बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मिट्टी के बर्तनों में खाने से हम एक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। मिट्टी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है और मिट्टी से बने बर्तन भी किसी नेमत से कम नहीं। पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे और आज के दौर में भी इनके इस्तेमाल की ज़रूरत कहीं पहले से बढ़ चुकी है। ये एक हकीकत बात है कि मिट्टी के बर्तन में जब खाना पकाया जाता है तो इसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, जो कि एलुमिनियम, पीतल और धात के बने बर्तनों में ना होने के बराबर होती है। क्योंकि इन बर्तनों में खाना पकता नहीं है बल्कि गल जाता है और साथ ही इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब धात के बने बर्तन में खाना पकाया जाता है तो वो बर्तन भी आहिस्ता आहिस्ता घिसता रहता है और इसके ज़रात भी हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं और जिससे मैदा, जिगर, कैंसर, गुर्दे के अमराज वगैरह लाक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ हमारे जिस्म के जोड़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। और बाज़ औक़ात तो जिस्म में पथरी बनने की एक बड़ी वजह भी धात के बर्तनों में खाना पकाना होता है। व्यूवर्स, आमतौर पर घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो खाने की ग़िज़ाइयत को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देता है और इसमें पके हुए खाने में कोई विटामिन मौजूद नहीं होता। इसे पेट भरकर खाने के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होता और हम मुसलसल मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब इसके बरक्स ऐसा खाना जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ होता है, उसमें कीमती मिनरल्स, आयरन, फास्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम अपनी वाफर मिक़दार में मौजूद रहते हैं, जो हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करते हैं। इसकी वजह यह भी होती है कि हांडी में खाना आहिस्ता आहिस्ता पकता है और तेज़ आंच से भी महफूज रहता है, तो लिहाजा इसके विटामिन भी ज़ाया नहीं होते। घी और ऑयल का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है क्योंकि खाना हमेशा अपने ही कुदरती ऑयल में पक जाता है। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इंसानी जिस्म को रोज़ाना 18 किस्म की ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, जो सिर्फ मिट्टी से मिलना मुमकिन होती है। एलुमिनियम के बर्तन जैसे प्रेशर कुकर में खाना वगैरह बनाने से 87% ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। पीतल के बर्तन में पकाने से 7% और कांसी के बर्तन में पकाने से 3% ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। मिट्टी के बर्तन वो वाहिद बर्तन होते हैं जिसमें पके खाने से पूरे 100% ग़िज़ाइयत मिलती है। तो चलिए अब इसके मज़ीद फ़वाइद को देख लेते हैं। सबसे पहले है निज़ाम-ए-इंहसाम। मिट्टी के बर्तन खुराक को हज़म करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। ख़ास तौर पर घड़े का पानी भी इस मामले में अहम किरदार अदा करता है। अल्कलाइन का हसूल। मिट्टी अल्कलाइन के हसूल को यकीनी बनाती है। अल्कलाइन से पेट दर्द, मैदे की सोजिश, मैदे का भारीपन, बदहज़मी, तेज़ाबियत और दीगर अंदरूनी तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं। इससे ये साबित होता है कि इन बर्तनों के इस्तेमाल से न सिर्फ हम अमराज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं बल्कि बहुत से अमराज से बचा भी जा सकता है। गले के अमराज और गर्मी से बचाव। गर्मियों में खास तौर पर घड़े का पानी पीने का बहुत फ़ायदा है। घड़े का पानी कुदरती तौर पर ठंडा होता है, एक ही टेम्परेचर पर रहता है, विटामिन और ग्लूकोज की मिकदार को बरकरार रखता है, खास तौर पर हीट स्ट्रोक से भी बचाता है क्योंकि घड़े में मौजूद पानी में 90% मिनरल्स होते हैं जो जहरीले मादों को ख़त्म कर देते हैं। और वो लोग जिन्हें गले की तकलीफ़ का मसला है उनके लिए ये बहुत मौजू है क्योंकि ये खांसी, ठंड और सांस की तकलीफ से बचाता है। मोटापे से निजात। ये बर्तन मोटापे से भी बचाव का एक बहुत बड़ा ज़रिया है क्योंकि घी और ऑयल का इस्तेमाल मोटापे की वजह बनती है, तो लिहाजा इन बर्तनों में ऑयल का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ता है। तो ये थे इसके फ़ायदे। व्यूवर्स, अब मैं आपको इन बर्तनों के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आपने इन बर्तनों की ख़रीदारी में चंद बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखना है और इनके इस्तेमाल में इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। जब भी आप बाज़ार में बर्तन लेने जाएँ तो कोशिश करें ऐसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन जिनको मुख्तलिफ केमिकल के साथ पॉलिश किया गया हो, वो आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने। उनका इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि व्यूवर्स, पॉलिश से बर्तन के मसाम बंद हो जाते हैं जिससे हवा बर्तन में दाखिल नहीं हो पाती और केमिकल भी खाने में शामिल हो जाते हैं और सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि सिर्फ खालिस मिट्टी से बने हुए बर्तन ही खरीदें। आप जब आपने बर्तन ख़रीद लिए तो व्यूवर्स, ये आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि इन बर्तनों को पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए पूरी रात पानी में भिगो के रखें या फिर पूरी तरह से जो है वो ख़ास तौर पे मिट्टी की हांडी जो होती है इसको सरसों के तेल से तर कर दें। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक सादा सा तरीका है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप एक हांडी, मिट्टी की हांडी या घड़ा ख़रीद कर लेकर आते हैं तो कोशिश करें कि इसको पहली बार इस्तेमाल करने के लिए आप उसमें दूध उबालें। अगर वो मिट्टी की हांडी है तो उसमें शोरबे वाला सालन बनाएं और इसमें दूध उबालें। आप ये दूध घड़े में भी उबाल सकती हैं। उससे क्या होगा कि जब आप इसको इसमें बॉईल करेंगी तो फिर इस मिट्टी के बर्तन को जितनी नमी चाहिए होगी वो उतनी मतलूबा नमी जज़ब कर लेगा और इससे वो बर्तन कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होता। उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, जब भी आग पर रखेंगे वो लीक नहीं करेगा और टूटेगा भी नहीं। और दूसरा आपने ये करना है कि कभी भी हांडी, खाली हांडी को आपने चूल्हे पे नहीं चढ़ाना।
आपने जब भी हांडी इस्तेमाल करनी है तो इसमें हस्बे ज़रूरत घी या ऑयल या खुराक का कुछ हिस्सा डालकर फिर आपने इसको चूल्हे पे रखना है। इससे हांडी अपनी असल हालत में बरकरार रहती है और ख़राब भी नहीं होती। अगला पॉइंट ये है कि जब भी हांडी को चूल्हे से उतारना है तो इसको कभी भी नीचे ठंडे फर्श पे नहीं रखना। उसका तरीका ये है कि आपने लाजमी एक स्टैंड लेना है और उसके ऊपर इस हांडी को एहतियात से रखना है, क्योंकि जब आप उसको फर्श पे रखती हैं तो इसके टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है और तब भी हांडी में क्रैक पड़ते हैं और उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। आखिर में ये बताना चाहती हूँ मैं कि अगर हांडी कभी लीक कर जाए तो उसका तरीका ये है कि आप इस पर चिकनी मिट्टी का लेप कर सकती हैं, या इस मकसद के लिए आप मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इससे उसकी लीकेज ख़त्म हो जाएगी। इन बर्तनों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कीमत में भी ये बहुत सस्ते होते हैं, और जब ये टूट जाते हैं आप इनको फेंक देती हैं तो ये दोबारा मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं और आलूदगी का भी सबब नहीं बनती। तो लिहाजा व्यूवर्स, ये थी वो चंद बातें जिन पर अमल करके ख़वातीन इन बर्तनों के इस्तेमाल को देरपा बना सकती हैं और अपने खानों को भी दुबाला कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि इन बर्तनों को लाजमी तौर पे अपने किचन का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इनका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर किया है ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।